जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या शहर में जो इतना बड़ा घमासान हुआ है लास्ट 2-3 दिनों से, उसका कारण यही है कि ये जयंत को जाने के बजाय झापी को गया है, क्योंकि कुछ मिडिल मैन भी हैं। आपके इंटरव्यू में लास्ट टाइम मैंने एक 4 नंबर के नेता का नाम लिया था, कोई भी एलिजिबल नहीं है टेंडर डालने के लिए। ये टेंडरिंग में जिसके पास मशीन, ये खाली उल्लासनगर में, खाली उल्लासनगर में ही है। एक ठेकेदार झापी एंड कंपनी, इसको 400 से ज्यादा काम मिले हैं और किसी नगर पालिका में नहीं डाली। प्रेम झा ने अपने इंटरव्यू में झूठ कहा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात मोती लुधियानी जी के साथ। हम सभी शहरवासियों को कहना चाहते हैं, ये जो 42 करोड़ का जो घोटाला, जो 3 दिन से, ये जो 2 दिन से राम कहानी शुरू है पूरे शहर भर के अंदर, सब लोगों ने अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां पे प्रदीप रामचंदानी जो भारतीय जनता पार्टी का जो जिला के अध्यक्ष है, उन्होंने जो आरोप लगाए। लेकिन एक अरुण आसान है जिसने कई दिनों से पूरे महानगर पालिका में हर चीज में वो इन्वॉल्व करता है। सिद्ध कर सकता हूं कि इन सारी चीजों के पीछे जो भी टेंडर के या भ्रष्टाचार के मसले हैं, उसमें प्रशासन के साथ अरुण आसान एक बहुत बड़ी कड़ी है। आसान की माताजी महापौर बनी सी, तब इनकी जुगलबंदी हुई, तब से लेकर दोनों की भागीदारी चलती है। उसमें दोनों भागीदारी के साथ मिलके वो प्रेम झा कंपनी चलाता है और ये बंदा उसकी कंपनी में लाइजनिंग करके उसको अरुण आसान के ऊपर, प्रेम झा के ऊपर, महानगर पालिका के ऊपर। तो इसी विषय में सबसे पहले ये 42 करोड़ का जो घोटाला जो हुआ था, वो हमारे चैनल पे मोती लुधियानी के द्वारा इसको हमने एक्सपोज किया था पब्लिक के सामने। और वहां पर हमने एक एनवलप में नाम डाले थे कि ये जो ठेका जाएगा 42 करोड़ का, वो किसको किसको जाएगा। वो जो तारीख थी 15/11/2023, वो हमने एक एनवलप में डाला था पेपर, और ऊपर से मेरी भी साइन है, मोती लुधियानी जी की भी साइन है। सबसे पहले हम उस लिफाफे को खोलेंगे और देखेंगे कि जो नाम, जो 42 करोड़ का जो टेंडर गया लोगों का, जिन लोगों को, उनका नाम निकलता है या नहीं। सबसे पहले मोती जी, आप इस एनवलप को खोल के फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैकी भाई, आपने सब्जेक्ट 42 करोड़ का वापस एक बार किया। सबसे पहले मैं पूरे शहरवासियों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। आज सबको मंदिर की बधाई, क्योंकि आज 500 साल की जो पूरी जो इंतज़ार था लोगों का ख़त्म हुआ। हाँ। तो ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, पवित्र दिन सबके लिए। तो इसके लिए सब शहरवासियों को जय श्री राम। अभी आपके मुद्दे पे आते हैं। 42 करोड़ का टेंडर जब आया था तो मैंने बोला था कि 42 करोड़ टेंडर में बहुत सारे घोटाले हैं, इसमें फिक्सिंग का अंदेशा है, इसमें एस्टीमेट में गड़बड़ है। पहले शुरू में तो एस्टीमेट दिए ही नहीं थे, फिर कुछ दिनों में उन्होंने जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो एस्टीमेट उनको डालने पड़े, क्योंकि विदाउट एस्टीमेट टेंडर होते ही नहीं है। तो इन्होंने एस्टीमेट हमारे ऑब्जेक्शन के बाद डाले। उसके बाद बात आई, हमने इसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन किया, तो उसमें हमको लगा ये टेंडर फिक्स होगा। इसके लिए हमने वो नाम पहले से ही आपके इंटरव्यू में चैनल पे डाले, और मैंने वो मेल भी कर दिए थे। तो वो एनवलप में आपको देना चाहता हूँ, आप खुद ही डाल सकते हैं। आपकी साइन है, मेरी साइन है, सबके सामने। तो अभी हम इस एनवलप को खोलने जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या नाम है इसके अंदर। ये आप पढ़िए, आपने लिखा है, आप खुद पढ़ेंगे तो सही होगा। देखिए मैं आपके सामने खोला है।
तारीख के साथ। देखिए ये हमने 15/11 को हमने ये पेपर एडवांस में बनाया था 42 करोड़ पीडब्ल्यू टेंडर। इसमें जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो 3 नामों की थी, क्योंकि 3 टेंडर थे। फर्स्ट मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये टेंडर जो है, फर्स्ट टेंडर जापी एंड कंपनी को जाना चाहिए, जो मैंने नाम लिखा था। उसके बाद दूसरा नाम मैंने लिखा था जय भारत कंस्ट्रक्शन, जिसको जाना चाहिए। तीसरा नाम मैंने 2 नाम की मुझे उम्मीद थी, एक जैन कंस्ट्रक्शन और दूसरा मुझे लगा था शायद अगर इसमें कुछ ज़्यादा इसमें कुछ प्रेशर आया, वर्स्ट सिनेरियो, जापी कंपनी को जा सकता है। ये मैंने नाम आपके सामने में डिक्लेयर तो यार 3 टेंडर में से कितने टेंडर जापी कंपनी को गए और कितने टेंडर? अभी डिसीजन वैसा ही हुआ है। एक टेंडर जापी को मिला है फर्स्ट वाला, दूसरा जय भारत को मिला है और तीसरा जापी को मिला है, जो मुझे ज़्यादा उम्मीद थी कि जयंत को जाएगा। और शायद ये जो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है या शहर में जो इतना बड़ा घमासान हुआ है लास्ट 2-3 दिनों से, उसका कारण यही है कि ये जयंत को जाने के बजाय जापी को गया है, क्योंकि मुझे भी इसमें उम्मीद थी कि ये 3rd टेंडर जयंत को जाएगा। अगर जैन को जाता तो शायद मुझे लगता है इतना बड़ा घमासान शायद नहीं होता था, क्योंकि टेंडर फिक्स हुए थे इन्हीं 3 नामों में। जापी का नाम आने का चांस बहुत कम था। एक इंसान को एक ही टेंडर मिलता है, 2 टेंडर मिलना बहुत रेयर होता है। एक ही इंसान को एक टेंडर प्रक्रिया में 2 टेंडर उठाना, वो भी इतने बड़े टेंडर 42 करोड़ में, सब टेंडर लगभग 14 करोड़ के टेंडर, 3 टेंडर थे। एक इंसान को 42 और 42 28 करोड़ के टेंडर मिलना ये बहुत मुश्किल लगता था। जो हमारे कमिश्नर साहब ने, हमारी यूएमसी ने किया है। खैर हमारी यूएमसी में बहुत सारी बातें अजीबोगरीब होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आगे इस विषय के ऊपर क्या खुलासा करना चाहेंगे? आप देख रहे हो कि 2 दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चालू है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जापी कंपनी की तरफ से और अरुण निशान की तरफ से, तो ये जो घमासान जो शुरू है शहर भर में इस 42 करोड़ को लेके आप क्या खुलासा करना चाहोगे? क्यों ये सब आपस में एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं? देखिए ये जो टेंडर जो घमासान चालू हुआ है 42 करोड़ टेंडर पे, ये इसलिए हुआ है कि जो भी ठेकेदार हैं इनकी तालमेल आपस में नहीं बैठ पाई है। अगर इनकी तालमेल बैठ जाती थी तो टेंडर फिक्स हो जाते थे, टेंडर शांति से सबको मिल जाते थे, सबको अपना तालमेल मतलब अंडरस्टैंडिंग, जो फिक्सिंग जिसको हम बोलते हैं। तो टेंडर फिक्सिंग के बाद भी तालमेल बैठानी पड़ती है। ये टेंडर फिक्सिंग ठेकेदार आपस में मिलकर करते हैं। इसमें कुछ मिडिल मैन भी हैं। आपके इंटरव्यू में लास्ट टाइम मैंने एक 4 नंबर के नेता का नाम लिया था। सही है। एक 4 नंबर का दलाल नेता। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब नाम सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा बीजेपी अध्यक्ष, जिसने ये भांडा फोड़ने की कोशिश की। उसके कुछ निजी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये जो भांडा फोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई है प्रदीप रामचंदानी ने, क्योंकि हमारे शहर की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि कोई भी नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलता है। आज यूएमसी का भ्रष्टाचार लास्ट 15-20 सालों से चल रहा है। लास्ट 15-20 सालों से हमारे शहर में कोई डेवलपमेंट होता नहीं है। फंड्स आते हैं तो फंड्स यूज़ होते हैं तो हमको दिखते नहीं है। उसका मेन कारण है भ्रष्टाचार। लेकिन हमारे शहर के जितने भी नेता हैं, जितने भी आमदार हैं, जितने भी खासदार हैं या जितने भी नगर सेवक हैं या अभी 1 से हो गए हैं, किसी भी नेता ने आज तक यूएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई नहीं है। सभी नेता हमारे ठेकेदारों से मिले हुए हैं। इसी कारण से हमारे शहर में भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ते जा रहा है। उसकी फिगर इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। तो ये इसके लिए मैं प्रदीप रामचंदानी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपना निजी हित, नुकसान, पर्सनल लॉस ना देखते हुए, मुझे जितनी जानकारी मिली कि जापी जिसके खिलाफ इन्होंने, जापी एंड कंपनी के खिलाफ इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ उनकी कुछ बिजनेस, उनके बेटे की बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। और उनका कुछ बहुत बड़ा अमाउंट उनके अंडर में फंसा पड़ा है। उसके बाद भी उन्होंने ये रिस्क उठाई है। और ये टेंडरिंग अगर फिक्सिंग नहीं होती है तो टेंडरिंग में कंपटीशन होगी और सब ठेकेदारों को कुछ ना कुछ 10%, 15%, 20% बिलों पे शायद टेंडर उठाने पड़ेंगे। ये उन्होंने रिस्क उठाई है। जो पहले इनको टेंडर जो थे, जो प्राइस पे टेंडर खुलते थे उससे ज़्यादा अमाउंट या वही सेम अमाउंट में मिल जाते थे। तो ये इन्होंने रिस्क उठाई है। इसके लिए पहली बार मैंने किसी नेता को देखा है, उसके लिए मैं उसको बधाई दूंगा। भले वो ठेकेदार हैं, ठीक है, हमारे अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, हमारे अलग अलग कम नेता हैं, ठेकेदार हैं, ठीक है, उनके बेटे ठेकेदार हैं। तो हमारी राय, हमारे अलग अलग सोच हो सकती है। लेकिन ये जो काम हुआ है, इसलिए ये जो भांडा फूटा है उसका कारण है। और यही सब बातें हम आपके इंटरव्यू में पहले कह चुके हैं। आप अपने सब पुराने इंटरव्यू निकाल दे, देखो लास्ट कम से कम 8-9 महीने से ये बातें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके तो चैनल पे हमने नवंबर महीने में, दिसंबर महीने, दोनों बार यही बातें कही हैं जो प्रदीप रामचंद्र। लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान नहीं गया, नेताओं का खास करके, न आयुक्त का ध्यान गया। प्रदीप रामचंद्रन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि 100 करोड़ का भ्रष्टाचार महानगर पालिका के अधिकारियों ने किया है। उनके पास बोला कि मेरे पास कुछ
तथ्य क्लियर नहीं है, लेकिन आने वाले दौर में उनका भी खुलासा करूंगा। तो ये भ्रष्टाचार इतना, क्या कहेंगे मोदी जी, आखिर ये भ्रष्टाचार को रोकें कैसे? देखिए, पहले भ्रष्टाचार हुआ कैसे है। प्रदीप रामचंद्रन जो 100 करोड़ बोलने वाले हैं, वो उनको शायद पता होगा कौन से तथ्य बोल रहे हैं, और कौन से सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं, कौन से टेंडर के लिए बोल रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन मेरे नज़र में जो भ्रष्टाचार होता है फिक्सिंग में, आज अगर आप टेंडर फेयर करेंगे, फ्री एंड फेयर, अगर आप टेंडर क्लब नहीं करेंगे, टेंडर फिक्स नहीं करेंगे, तो टेंडर कंपटीशन में 10 से 20% बिलो जा सकते हैं। तो हर साल हमारी कारपोरेशन में 150-200 करोड़ के टेंडर इशू होते हैं। 200 करोड़ के टेंडर के आप 15% पकड़ेंगे तो 30 करोड़ का पर एनम बिडिंग का नुकसान हो रहा है हमको। तो 25 से 30 करोड़ अगर आप पकड़ेंगे तो लास्ट 4 से 5 सालों से ये फिक्सिंग चल रही है। 2019 में मैं आपको बता सकता हूँ कब से ये फिक्सिंग चल रही है। 2019 से? हाँ, 2019 से। अभी देखिए क्या हुआ था, 2019 में इलेक्शन ईयर था, उसमें हमारी लोकसभा की भी इलेक्शन हुई, हमारी असेंबली की इलेक्शन भी हुई। उस इलेक्शन के बाद जब सरकार चेंज हुई, जैसे ही हमारे शहर में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, हमारा मेयर चेंज हुआ। वो मेयर चेंज करने के बाद जब लीलाताई आसान जब मेयर बनी, विथ वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग लोगों ने उनको सपोर्ट किया, तब से कुछ लोगों ने टेंडरिंग में मैनिपुलेशन करना चालू ही। मुझे 2019 का एक टेंडर अच्छी तरह से पता है। वो टेंडर एक 3.5 करोड़ का टेंडर है। एक दलित बस्ती का मेरे पास टेंडर की कॉपी है, मैं आपको दिखाऊंगा। 3.5 करोड़ का टेंडर है जो झापीएन कंपनी ने 26.5 बिलो में लिया है। आप इमेजिन कीजिए, 3.5 करोड़ का टेंडर 26% बिलो, 26.5% बिलो में लिया है। मतलब इतना कंपटीशन होता था। उसके पहले एम रामचंदानी ने उसमें 23.5% बिलो बिडिंग किया है। अच्छा। तो वो जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, वो बिडिंग से हमारे शहर को 26%, 26.5% लगभग 1 करोड़ का फायदा हुआ। लेकिन वो 1 करोड़ का फायदा 2019 के बाद आना बंद हो गया। 2019 से लेकर आज तक 4 सालों में आप टेंडर चेक कीजिए, आप कोई भी टेंडर आपको 10% से ज़्यादा बिलो, मुश्किल से फॉर्मेलिटी के लिए 5 या 10% जाएगा। सब टेंडर एट पार जाते हैं, या टेंडर अबो जाते हैं, या 1-2% दिखाने के लिए बिलो जाते हैं। कारण यही है, टेंडर फिक्स होते हैं, टेंडरिंग को बिठाया जाता है। कैसे फिक्सिंग करते हैं ये लोग? देखिए टेंडर, और कौन फिक्स करता है? देखिए टेंडरिंग फिक्स करने का जो मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। टेंडर जब फिक्स होते हैं तो इनको ओनरशिप की कंडीशन डाली जाती है कि कंपलसरी आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, जो आप भाड़े पे ले सकते हैं। आप भिवंडी में जाएंगे, भाड़े पे ले सकते हैं। जीआर में लिखा हुआ है, आप भाड़े पे ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे शहर में 400 करोड़ का ड्रेनेज का टेंडर चालू है, उसमें 15 जेसीबी लगे हुए हैं। 15 में 10 जेसीबी भाड़े पे लिए हुए हैं। अभी 450 करोड़ के टेंडर में अगर वो ओनर, उसकी टर्नओवर 15,000, उसकी टर्नओवर कम से कम 3,000 करोड़ है, उसका कैपिटल 1,000 करोड़ है, वो भाड़े पे ले सकता है। तो ये हमारे 1 करोड़ 2 करोड़ टेंडर में हम लोग ओनरशिप कंडीशन क्यों मांगी जाती है? नंबर 1 ये जो फिक्सिंग का है। दूसरा, छोटे छोटे काम 10-10, 20-20 लाख के काम क्लबिंग करके टेंडर फिक्स किए जाते हैं। एक काम 10 लाख का, दूसरा 20 लाख का, ऐसे क्लब करके उसको 1.5 करोड़ तक फिगर पहुंचाई जाती है। एक बार 1.5 करोड़ की फिगर आ गई तो फिर आपको मशीन खरीदनी पड़ेगी। ये 2 तरीके की फिक्सिंग होती है। और अभी आज जो नई फिक्सिंग चालू की है, प्लांट की साइज बढ़ा दी। एक ठेकेदार ने अपना प्लांट का साइज कर दिया 70, तो दूसरे दिन यूएमसी ने 30 क्यूबिक मीटर से उसके प्लांट की साइज, आरएमसी प्लान बोलते हैं उसको, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लान। रेडी मिक्स कंक्रीट प्लान आज तक 30 क्यूबिक मीटर का मांगा जाता था टेंडर में। अचानक एक ठेकेदार ने वो लेके आया, तो अचानक यूएमसी ने भी बढ़ा दिया। तो मैंने आपके इंटरव्यू में लास्ट टाइम कहा था कि टेंडरिंग कंडीशन ठेकेदार चलाते हैं, यूएमसी टेंडरिंग कंडीशन नहीं डालती है। अगर ठेकेदार एक रिक्शा लेके आएगा तो रिक्शा डाली जाएगी। ठेकेदार अगर कोई मशीन लेके आएगा, कोई गोडाउन खरीदेगा तो वो गोडाउन भी उसमें कंडीशन में आ जाएगा। तो ऐसे तरीके से अजीबोगरीब कंडीशन डाली, जो हमारी खाली कारपोरेशन में जाती है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि यही कंडीशन केडीएमसी में होती है तो ये झूठ है। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा वो प्रमाण, कि केडीएमसी में मूलभूत के टेंडर्स अगर 10-10 लाख के 10 टेंडर हैं तो 10 टेंडर सेपरेट निकलेंगे, 5-5 लाख के हैं तो 5-5 लाख के सेपरेट निकलेंगे। हमारे जैसे एक टेंडर को 20-20, 30-30 कामों को, अभी ये 42 करोड़ के टेंडर हैं, ये 158 काम है। 158 काम अगर ये सेपरेट निकलते थे तो 158 में 50 से 100 ठेकेदार को काम मिल सकता था। और इसमें बिडिंग करके 40 करोड़ में 4 से 5 करोड़ 6 करोड़ बिडिंग में फायदा यूएमसी का हो सकता था, जो हमारा लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है? लॉस इसीलिए हो रहा है क्योंकि सब छोटे ठेकेदारों को अजीबोगरीब कंडीशन डाल के भगाया जाता है। कोई भी एलिजिबल नहीं है टेंडर डालने के लिए। ये टेंडरिंग में जिसके पास मशीन, ये खाली उल्लासनगर में, खाली उल्लासनगर में ही है जहाँ पे ओनरशिप कंपलसरी है। क्लबिंग, पहले तो क्लबिंग करके टेंडर को बड़ा बना दिया जाता है। एक छोटा टेंडर, नाली का काम 10 लाख, उसके लिए आपको 60 क्यूबिक मीटर का आरएमसी प्लांट क्यों चाहिए? क्या जरूरत है 60 मीटर प्लांट की?
जब आपको नाली बनानी है, इतनी बड़ी बड़ी मशीन वहाँ पे जा ही नहीं सकती। उधर कौन खेल रहा है? उधर तो वो ये जो जाके देखिए, ये जो जाके चेंजेस करते हैं और वहाँ पे वो खोड़ा खाड़ी करके कुछ लेके और महानगर पालिका को इस काम को करने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, ये सत्ता का रसूख, सत्ता का रसूख जो आप बता रहे हैं, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ। नंबर 1 ठेकेदार, जिसको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिशियरी हैं जिनको इसके, ये मेरे पास पूरी लिस्ट है। कौन सा ठेकेदार को बेनिफिट हुआ है 2019 से लेके, उसको आपको मैं पूरी लिस्ट मीडिया में दिखा सकता हूँ। हाँ बताइए ना, नाम बताइए। देखिए, ये टेंडरिंग में काम होता है। हाँ, अभी आप देखेंगे 2017, 18, 19, 20, 21, 22 ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। हाँ। इसमें लिस्ट में आप देखेंगे, ये चारों देखिए, ये 4 अलग अलग मेरे पास हाँ, चारों सालों की 5 साल की लिस्ट है। हाँ। इसमें एक ठेकेदार झापी एंड कंपनी, इसको 400 से ज़्यादा काम मिले हैं। 400 से ज़्यादा इसमें उसको काम मिले हैं। तो जो बेनिफिशियरी वो दिख रहा है, तो ये जो फिगर्स हैं, ये जो काम और जो नंबर ऑफ काम की जो फिगर्स बताई जाती हैं, जो फिगर काम की फिगर है, इससे क्लियर इशारा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है। तो हम इसकी जांच की मांग करते हैं। अच्छा, एज अ सिटीजन जब भी हमको कोई चीज़ गलत लगती है तो हम उसमें जांच की मांग करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तकलीफ क्या है? कितने काम आपने बोले झापी कंपनी? 400 से ऊपर काम की लिस्ट है मेरे पास। 400 से ज्यादा काम। ये सब आरटीआई में ली हुई लिस्ट है, आप थोड़ा देख लीजिए। ये जब देखेंगे ना, ये लिस्ट है, तो इसमें नाम देखिए, झापी ऐसे करके सब में आप देखेंगे मेजॉरिटी काम उनके नाम पे है। तो इतनी बड़ी लिस्ट है, तो इसमें ये लिस्ट देखने के बाद किसी को भी कोई भी ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये शक जाएगा कि ये इसको बेनिफिट हो रहा है। हाँ। तो हम इसकी जांच की मांग करते हैं। यानी एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए सब क्लबिंग, सब साठगांठ सब हो रही है। तो ये ऐसी अगर आरटीआई में इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी तो कोई भी इंसान इसमें डाउट करेगा। आज हमारा जो डाउट है, हमने शिकायत की है, ये शिकायत में हम जांच की मांग करते हैं। अगर जांच में जो नतीजा आएगा हमको मंजूर है। अगर इसमें निकलेगा कि इसमें जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, ये जो फिक्सिंग होती है, इसमें अधिकारी शामिल हैं, इसमें कुछ रसूखदार नेता शामिल हैं, जिनके बड़े पॉलिटिशियन से रिश्ते हैं। जैसे अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े नेता का नाम सामने आया है। तो ये जो भी बड़े नेता का नाम, यानी अरुणाचल का नाम आया। हाँ, अरुणाचल का नाम लिया तो प्रदीप रामचंद्र ने। जो फिक्सिंग करवाते हैं नेता, हाँ। वो ये नुकसान में इक्वली जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से आज यूएमसी में लॉस हो रहा है। इसमें लॉस के मेन जो कारण है, अधिकारी भी शामिल है। हो सकता है अधिकारी के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। इसमें करप्शन का भी रीज़न है, इसमें करप्शन भी की जाती है। इसमें देखिए, आज जो भी 2019 में जब से अरुण आसान उनकी मम्मी जब से मेयर बने थे, तब से लेके जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दीजिए, आपको बड़े बड़े ठेकेदारों को बेनिफिट दिखेगा। कचरे का ठेका कब आया? 2022 में आया। कचरे का ठेका अचानक 4 लाख, 4.5 लाख से 8.5 सवा लाख कैसे पहुंच गया? उसका क्या कारण है? हाँ, तो जो उसके बाद से लेके अब तक जो भी पीडब्ल्यूडी में काम हुए हैं, वाटर सप्लाई में काम हुए हैं, या कचरे के ठेके के काम हुए या दूसरे काम हुए हैं, उसमें सब में यानी पब्लिक का पैसा समझो ऐसे गटर में बहाना, इस प्रकार की जो इन लोग कर रहे हैं काम। देखिए, ये आप इसमें डीप में स्टडी करेंगे, इसके लिए बहुत स्टडी चाहिए, बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। इसमें प्रशासन से आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रशासन ठेकेदारों से मिला हुआ है और इसमें नेताओं का भी हाथ है। तो ये बहुत बड़ी लॉबी है। जैसे मैंने बताया, इसमें ठेकेदार के साथ साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी शामिल हैं और उसमें नेता शामिल तो हैं। यानी जो अभी झापी कंपनी के डायरेक्टर ने, प्रेम झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो कहा था उन्होंने, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, झापी एंड कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, जो उन्होंने प्रदीप रामचंदानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। पहले और एक एक्टिविस्ट का भी नाम लिया। देखिए, एक्टिविस्ट तो मैं हूँ मेरा नाम लेते हैं और बार। देखिए, मेरी कोई पर्सनल झापी एंड कंपनी या प्रेम झा से मेरी कोई दुश्मनी है, ऐसा कोई मेरा कोई लेन देन मुद्दे की लड़ाई होती है, हम शहर मुद्दे की बात है, शहर की हित की बात है। मैं हर मुद्दे पे बात करता हूँ। बीच में आपके चैनल पे मैंने फायरबॉल का मुद्दा उठाया था, ठीक है। मैं सफाई के मुद्दे पे, गार्डन्स के मुद्दे पे लड़ता हूँ, मैंने कचरे के मुद्दे पे लड़ता हूँ, और जितने भी शहर के मुद्दे हैं, ड्रेनेज, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, जितने भी हम सब सब्जेक्ट पे हम उठाते हैं। हमारा आपका क्या कहना है? जो झापी कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, झापी कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बताया कि क्लबिंग सब जगह पे होता है, ये मैं नहीं मानता हूं। आप इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए। कल्याण महानगर पालिका के मैं आपको टेंडर दिखाऊंगा। अभी दिसंबर महीने में इन्हीं टेंडरों के साथ साथ कल्याण महानगर पालिका के टेंडर, मूलभूत सुविधा के टेंडर सब अलग अलग थे, सब अलग अलग थे। जितने भी टेंडर उन्होंने किए, कोई उन्होंने क्लबिंग नहीं किए। तो ये बात झूठ है कि कल्याण पालिका क्लबिंग करती है, भिवंडी क्लबिंग नहीं करती है, कोई भी महानगर पालिका क्लबिंग करती है। ये जो कंडीशंस हमारे
टेंडरों में डाली जाती है, ये और किसी नगर पालिका में यानी नहीं डाली प्रेम जाती। झा ने अपने इंटरव्यू में झूठ कहा, आपका कहने का मतलब ये है? ने ये जो सफाई दी है प्रदीप रामचंदानी के, ये इल्जाम प्रदीप रामचंदानी ने लगाया था कि क्लबिंग होती है। हाँ। और मैंने भी लगाया था इससे पहले, मैंने भी बताया था कि हमारे कारपोरेशन में टेंडर फिक्सिंग होते हैं, क्लबिंग होती है। तो ये जो क्लबिंग होती है ये खाली हमारे यहाँ होती है। खाली उल्लासनगर हाँ, और ये करवा के आते हैं बड़े नेता, ये क्लबिंग नेता करवाते आते हैं, जैसे ठेकेदार को फायदा मिले। और इसमें हमारे जो शहर के जो प्रशासन है वो चुपचाप बैठा रहता है। वो तो मुख्यमंत्री, हाँ, उनको वहाँ कमिश्नर साहब बोलते हैं ना मैं बोलूंगा, ना मुझे आदत है बोलने की, खाली सुनता हूँ। देखिए उनकी भी मजबूरी है, उनको फ़ोन आ जाएगा, उनको फ़ोन करवाया जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि इंसान कितना भी सक्षम हो, अगर पॉलिटिकल प्रेशर आ गया। अभी जैसे मैंने कहा कि ना मैं बोलता हूँ, ना मुझे आदत है। जब मैंने आदत है तो कहा, तो मुझे यहाँ के आमदार की बात याद आ गई। आमदार जी ने भी कहा था वो झापी कंपनी प्रेम झा जी के काम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो उस विषय में क्या कहेंगे? आमदार श्री कुमार रानी के विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए आमदार जी ने जो सब्जेक्ट छेड़ा एकदम सही सब्जेक्ट है। उन्होंने थोड़ा इस सब्जेक्ट को कवर करके बात की है। एक्चुअली ये राइटिंग में देना चाहिए। अगर कोई रोड ख़राब है, झापी एन कंपनी का कोई काम ख़राब है, तो उसकी शिकायत मीडिया में देने के बजाय आपको राइटिंग में देनी चाहिए। मुझे अगर कोई शिकायत होती है तो मैं राइटिंग में देता हूँ। मैं यूडी में भी लिखता हूँ, कलेक्टर को भी लिखता हूँ, हर जगह पे लिखता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ। आपने पिछली बार एक मेरे इंटरव्यू में कहा था खेमानी परिसर में हाँ जी, एक रोड, कालानी महल के ये इर्द गिर्द जो एक रोड था, हमने अपने न्यूज़ में भी दिखाया था, वो काम किसने किया था? देखिए वो उसकी क्वालिटी भी खराब है। वो वर्क ऑर्डर मैंने दिखाया था, वो 1 साल पुराना काम था। लगभग 40 लाख का टेंडर था, रुआनी सत्संग से लेके खेमानी रोड जो वो रोड बना था ना, हाँ जी, तब वहाँ पे 2 नेता लोग खड़े थे रोड पे रात को, फोटो सेशन करवाया। मैं नाम लेता हूँ, ओमी कालानी ओके, और अजीत माखीजानी। अच्छा, हम तो नाम लेने से परहेज करते ही नहीं है ना। ठीक है, आपको डिफेमेशन आते रहते हैं। नहीं, वो तो मैं बोलता हूँ कि बिंदास, यू आर प्लीज मोस्ट वेलकम। ठीक है, हम जितना अब हमारे पर डिफॉर्मेशन करती है, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, उतना हम आप लोगों को उजागर करेंगे। ठीक है। आपको शायद पता होगा कि मैं सुखरामानी ने मेरे पर डिफॉर्मेशन किया, तो मैंने उसकी सच्चाई खोल के रख दी पूरे शहरवासियों के सामने। वो किसी शहरवासी से छुपी नहीं है। देखिए मुझे भी ये जो मैं पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा था, मुझे भी डिफेमेशन आया। पहले मैं अपने तरीके से काम करता था, जब डिफेमेशन आया तो ये जब मैंने सच्चाई निकाली है, उस डिफेमेशन के बाद की सच्चाई है। ये मैंने बाद में स्टडी की है कि इतनी बातें हैं। तो जो जितना मैंने करप्शन सोचा था, करप्शन उससे ज़्यादा निकला। जितना आपकी सोच के ऊपर निकला। मेरे सोच से भी ज़्यादा निकला। मुझे मालूम नहीं था कि आप सीए हो, फिर भी आपकी सोच के ऊपर गए, तो मतलब इनकी कैलकुलेशन, इनके सीए कौन है जो इतना बड़ा काम करने के लिए उनके साथ में कैलकुलेशन में बैठते हैं और साठ गांठ करते हैं? देखिए ये बगैर नेता के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो आप 2019 से लेके अब तक ऑब्जर्व कीजिए, मैंने आपको बड़े बड़े ठेके बताए। ये पीडब्ल्यूडी का जो भ्रष्टाचार है ये कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था कचरे के ठेके में, और भी वाटर सप्लाई और दूसरे भी हमारे डेबरीज के बहुत सारे अंदर अंदर काम हो रहे हैं। आप तथ्य देखिए, आपको भ्रष्टाचार की जानकारी लेनी है तो आप फिगर्स देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। इमेजिनेशन आपकी काम नहीं करने वाली है। नहीं, वो तो है। तो आपको वहाँ पे अच्छा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अभी हो रहा है शहर में। शहरवासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि शहर में जो आज ड्रेनेज का मुद्दा चल रहा है, जो आज खड्डे खोदे गए हैं, लोगों को धूल मट्टी खाने के लिए सबको दिखाया जा रहा है कि 400 साढ़े 400 करोड़ हम फंड लाए हैं। लोग बीमार हो गए हैं ये मट्टी के कारण। ये 200 करोड़ का हमारे साथ लॉस हो रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, 450 करोड़ का स्कैम है, जिसमें शहर को 200 करोड़ का लॉस हो रहा है। ये भी उस टेंडर की फिक्सिंग की कड़ी है। जो टेंडर 2019 से जो लोग फिक्स कर रहे हैं वही उन्हीं लोगों के वजह से। अच्छा, उसके अलावा जो टेंडर अभी चालू ही नहीं हुआ है, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जिसकी उद्घाटन किया, अमृत योजना पानी का 125 करोड़, वो भी ये स्कैम है। मैं वो चालू भी नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ स्कैम है। 125 करोड़, 100 करोड़ का 125 कैसे हुआ? 350 करोड़ का टेंडर 405 कैसे हुआ? ये परमिशन आपको किसने दी? जब 350 करोड़ का पार्टी आपको नहीं मिल रहा है तो रिकॉल कीजिए, आप क्यों पैसा बढ़ा रहे हैं? और जो 350 करोड़ एस्टीमेट बना है, क्या वो एस्टीमेट सही है? मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी जब वैल्यूएशन करता हूं, जब मैं साइट पे जाता हूं, जब मैं देखता हूं, तो मुझे आधे फिगर पे भी आप मुझे ड्रेनेज का काम 200 करोड़ में दीजिए, मैं करने के लिए रेडी हूं। मैं वो काम आज 200 करोड़ में कर सकता हूं शहर में। जो शहर में काम दिखा रहे हैं, ये काम में भ्रष्टाचार उसी कड़ी से हो रहा है। जो कड़ी से ये भ्रष्टाचार हुआ है वही कड़ी से हो रहा है। खाली अकेला हम प्रेम झा को टारगेट करके हम उसको फोकस करके बात नहीं करें, दूसरी जगह पे भी भ्रष्टाचार चालू है और बड़ा भ्रष्टाचार चालू है। आपको क्या लगता है 450 करोड़ का, 480 करोड़ का, इससे हमारी महानगर पालिका, इसी के लिए हम कहते हैं ये जो नेता लोग हैं ना, इन लोगों ने क्या हाल कर शहर का,
वो भुगत रही है बेचारी हमारे शहरवासी, हमारी गोर गरीब जनता। सब नेता नहीं सर, जो नेता फिक्सर हैं जिनकी किसने रिश्वत नहीं ली आके मेरे चैनल पे कह दे कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, मैं उसको पूरे शहर के सामने भगवान स्टेज पर मैं उसको सलाम ठोकूंगा। एक नेता कह दे मेरे सामने कि हाँ मैंने रिश्वत नहीं ली है, एक, खाली एक। सब है, सबके पोल खोलने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, फिर बोलेंगे कि भाई आप ही खाली करते हैं। जाते जाते एक सवाल, उसके पहले एक जो हमारा धर्म बनता है मीडिया का, हम इस विषय के ऊपर अरुण आशान जी से बात करेंगे कि इस विषय में जो मोती लुधियानी जी ने कहा है, इस विषय में आपको क्या कहना है। हम प्रेम झा जी से संपर्क करेंगे, जो मोती लुधियानी जी ने कहा है, आपका इस विषय में क्या कहना है। हम प्रदीप रामचंद्रनी से पूछेंगे, हम यहाँ के जो हमारे महानगर पालिका के आयुक्त है, हम उनसे पूछेंगे। जाते जाते एक सवाल, राम मंदिर में हमारे प्रभु रामचंद्र जी, भगवान राम की आज उनकी स्थापना हो गई, उनकी मूर्ति की। बड़ी खुशी की बात है कि आज प्रभु राम भगवान को उनका घर प्राप्त हुआ, उनका महल उनको प्राप्त हुआ। तो ये एक मैं पूछना चाहूंगा हमारे श्री कुमार एलानी साहब से कि साहब ये जो बिल्डिंगें गिर चुकी है शहर के अंदर, जो बेचारे जो घर से बेघर हो चुके हैं लोग, जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं पीड़ा में, उनको घर कब मिलेगा? मुझे क्या कहेंगे जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। और ये विषय में हम खास इंटरव्यू शहर के आमदार श्री कुमार एलानी से जरूर लेंगे। हमने 2 बार संपर्क किया था कुछ विषयों के बारे में, गोल मटोल करके हमें इंटरव्यू नहीं दिया, उनकी इच्छा। लेकिन हम अपील करते रहेंगे, साहब ये जो बेचारे जो दब गए लोग, जो मर गए लोग, जो दब के मर गए मलबे के नीचे, उसका गुनहगार कौन? कब मिलेगा उनको घर? आपको आके हमारे चैनल पे जवाब देना होगा। क्या कहेंगे मोती जी? देखिए, आपके इंटरव्यू में मैंने लास्ट टाइम भी एक अपील की थी। हाँ। देखिए, हमारे शहर में जो फंड्स आ रहे हैं, हाँ। ये हमारा नसीब अच्छा है कि हमें डेवलपमेंट के लिए फंड्स मिल रहे हैं। उसके लिए मैं लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे हमारे खासदार का शुक्रिया किया था, हमारे सीएम का शुक्रिया किया था, जो हमको 1000 करोड़, ड्रेनेज के लिए 500 करोड़ या 450 करोड़, पानी के लिए 125 करोड़ या दूसरे रोड्स के लिए 300 करोड़ 500 करोड़ आ रहे हैं। ये फंड्स हमारे शहर में आना हमारा फॉर्चुनेट है। हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं हमारे खासदार साहब का, हमारे सीएम साहब का हम वेलकम करते हैं। लेकिन जो फंड्स आ रहे हैं, वो फंड्स क्या सही हाथों में जा रहे हैं? क्या ये टेंडर फिक्स हो रहे हैं? क्या ये फंड्स जो टेंडर निकलते हैं सही अमाउंट, सही एस्टीमेट में निकल रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। और ये अगर शहर को फ़ायदा मिल रहा है तो ही उसका बेनिफिट है। अगर उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अगर ये गलत हाथों में जा रहे हैं और ये दुगने तिगने अमाउंट पे जा रहे हैं, तो इससे शहर का नुकसान हो रहा है। जो हमारे खासदार साहब को मुझे रिक्वेस्ट है, मुझे एक अपील करनी है, मैं उनको शहर वासियों की तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे टेंडर फिक्स नहीं हो, जैसे एस्टिमेट्स जो हैं वो सही अमाउंट पर निकले और शहर का लॉस अवॉइड हो। जरूर शहरवासी से विनती है कि एक और बार कहूंगा कि जो मैंने सवाल किया उस पर जरूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।